आप देख रहे हैं नया इंकलाब टीवी न्यूज। बुधवार 25 सितंबर को कौसा के नूरबाग हॉल में मर्जिया शानू पठान केयर फाउंडेशन द्वारा महिला युवती गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में शहर की युवतियां और महिलाएं मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि और मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर अभिनेत्री स्वरा भास्कर को बुलाया गया। इसके अलावा सांसद सुप्रियाताई सुले को भी निमंत्रण दिया गया था, लेकिन मौसम की खराबी के चलते वो प्रोग्राम में पहुंच नहीं पाए। लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने दर्शकों से बात की। इस प्रोग्राम में संघर्ष महिला की अध्यक्षा ऋता आभार के साथ साथ अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी अपने विचार दर्शकों के समक्ष रखे। साथ ही क्वेश्चन आंसर सेशन भी किया गया। इस प्रोग्राम में देश के मौजूदा माहौल और बढ़ती धार्मिक नफरत और महिला सशक्तिकरण को लेकर भी चर्चा की गई। मीडिया से बातचीत करते हुए श्रीमती ऋता आभार ने मर्जिया शानू पठान के इस कदम को सराहा है। प्रोग्राम रखा गया जिसमें क्वेश्चन आंसर किए गए। क्या कहेंगे मैडम आज के प्रोग्राम को लेकर के? बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। आप भी तो थे पहले से ही। सिर्फ थोड़ा सा ऐसा हुआ कि सुप्रिया सुलेताई नहीं आ पाई, क्योंकि वो जहाँ से निकली थी वहाँ से उनको 2-2.5 घंटा दिखा रहा था गूगल पर। हमने सबने स्वरा भास्कर जी को भी सुना, उनके अच्छे विचार सुने, थोड़ा सेक्युलर बातें हुई। बच्चों ने जो उनके जहन में था लड़कियों के, वो भी उन्होंने पूछा, बहुत अलग तरीके के सवाल किए। सो इन ऑल इट वाज अ गुड एफर्ट एंड गुड ट्राई एंड गुड प्रोग्राम बाय मर्जिया और उसकी टीम की तरफ से। मैडम इतनी बारिश के बावजूद प्रोग्राम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उसके लिए मर्जिया के लिए 2 शब्द क्या कहेंगे? अभी मैंने बोला ना कि इट्स अ सक्सेस ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की है एंड आई कांग्रेचुलेट हर फॉर दैट। मैडम, आपके जो भाषण में अमित शाह जी का भी जिक्र किया गया, उन्होंने आंदोलन जो करने वाले हैं उनके खिलाफ भी कुछ बयान दिया गया, क्या बयान दिया? मैंने अभी पढ़ा है कि उन्होंने ऐसे बोला कि किसान आंदोलन करते हैं, मराठा वो मनोज जरांगे जी अभी आंदोलन पे बैठे हैं रिजर्वेशन के चलते। तो उन्होंने जब बीजेपी के उनके कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कहा रिक्वेस्ट होगी, ये जो बीच का पैसेज है रिक्वेस्ट होगा और जो उन्होंने कहा कि आंदोलन की आप फिक्र ना करो, हमें आंदोलन वी नो हाउ टू टेक केयर ऑफ द एजिटेशंस। मैडम, एक लड़की ने सवाल किया था कि हिंदू कम्युनिटी से मुस्लिम एरिया में रहती है तो सेफ महसूस कर रही है। हाँ, एक तरफ एक तो देखिए, मैं यही बोल रही हूँ कि जब से बीजेपी आई है पावर में, तब से सिर्फ फेक नैरेटिव्स के ज़रिए ही वो लोग राज कर रहे हैं। और हम लोग सोशल मीडिया पर इतना हावी हो गया है कि आजकल जो कुछ मुझे दिखाया जा रहा है उसी पे मैं विश्वास रखती हूँ। लेकिन ऐसे शहर, यही मुंबई ही नहीं, बहुत से ऐसे इलाके हैं मुंबई में जहाँ पर सारे मज़हब के लोग बहुत ही भाईचारे से रहते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं। अभी भिवंडे में भी शायद उन्होंने कुछ करने की कोशिश की थी, और जिस पुलिस अधिकारी ने दंगे होने से रोका उसको ट्रांसफ़र किया। सो आपके समझ में आ रहा होगा कि सरकार के गवर्नमेंट के दिमाग में क्या है। कुछ भी करके उनको एनी हाउ हुक और बैक उनको
सिर्फ दंगे करने हैं, क्योंकि अभी डेवलपमेंट के नाम पे बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं, रोज़गार के नाम पे वो कुछ दे नहीं सक रहे, महंगाई उनसे संभल नहीं रही, 15 लाख आने से रहे, तो अभी बाकी की चीज़ों को बंद करके 15 लाख से 1500 तक आ गए हैं फ़िलहाल। अभी दूसरा फिर भी मेरे ख्याल से उनका जो दूसरा जो आया नहीं है सेकेंड उनका हफ्ता, तो अभी उनके पास बचा क्या है, तो दंगे करो। मैडम सुप्रिया जी भी आने वाली थी, आ नहीं पाई, क्या कारण था? मैंने बोला अभी सबसे पहले मैंने बोला कि बारिश बहुत थी, वो जहाँ से आना चाहती थी वहाँ से 2-2.5 घंटे उनको लग जाते थे। मैडम एंटी ड्रग ड्राइव को लेकर आपने बात की कि महिलाओं को मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अगर ड्रग्स की वजह से सबसे ज़्यादा कोई परेशान है तो घरेलू महिलाएं, और अगर एक घर में एक शख्स नशा करता है तो उसका पूरा परिवार ही उससे सफ़र करता है। तो महिलाओं के लिए किस तरह से संघर्ष, आपका जो संगठन है संघर्ष महिला आपका संघर्ष, उसके लिए किस तरह आप प्लानिंग करेंगे इनको लेकर? क्योंकि मर्जिया मैडम ड्राइंग कंपटीशन के ज़रिए और हमेशा वो कुछ ना कुछ ड्राइव लगाती है, तो उसमें ये मैसेज ज़रूर हो क्या? हम लोग ने भी हम जब कार्निवल करते हैं स्ट्रीट कार्निवल, तो उसमें भी हर वक्त ड्रग के खिलाफ कोई स्ट्रीट प्ले होता है, या एक हमारा पूरा ये था कि से नो टू ड्रग्स। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ड्रग एक सोशल प्रॉब्लम है और वो एकदम दीमक की तरह हमारे सोसाइटी को धीरे धीरे ख़त्म करती जा रही है। सिर्फ मुमरा में नहीं, यहाँ का बच्चा ड्रग लेता है तो सस्ता लेता है, थोड़ा सस्ती ड्रग, और साउथ बॉम्बे का बच्चा जो है वो अपने औकात के हिसाब से थोड़ा महंगा नशा करता है। बट नशा इन जनरल इज़ नॉट अ हेल्दी साइन फॉर एनी सोसाइटी टू ग्रो। एक पूरी नस्ल बर्बाद हो गई। और ये जो पुलिस और वेंडर्स का जो नेक्सस होता है, उसके कारण हमने तो बेचने वाले को पकड़ लिया, एक बार पकड़ लिया फिर वो छूट जाता है। बट बेसिक जहाँ से वो आता है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाए। हमने बहुत कोशिश की, क्योंकि जब पुलिस आपसे मिली हो तो फिर आप गुंडों तक पहुँच नहीं सकते ना। बोलिए। स्वरा भास्कर जी एक साथ यही मंच पर आई है। कुछ दिन पहले सपा के जो अध्यक्ष कलवा मुंद्रा थे, उन्होंने उनके इंटरव्यू में ऐसा कहा था कि स्वरा भास्कर जी कलवा मुंद्रा से विधानसभा लड़े, ऐसा उन्होंने कहा था। फाद अंसारी उनके पति फाद। दिस इज़ अ ओपन कंट्री, एनीवन कैन कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। मैं अगर स्वरा जी यहाँ से कॉन्टेस्ट करना चाहती है तो आई विश हर ऑल द बेस्ट। और शायद फाद भाई ये भूल गए होंगे कि समाजवादी पार्टी महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है, और आघाड़ी में से या किसी भी अलायंस में से एक सीट और एक ही पार्टी को टिकट मिलता है। मैडम क्या कहेंगे आज के महिला युवती का? मुमरा कौसा में एक यूथ और महिलाओं के साथ प्रोग्राम रखना था, तो उसका प्रोग्राम हमने आज सेट किया था। अब तकरीबन 2000 के करीब क्राउड था, पर ऐसे हो गया कि हमने हमारे जो गेस्ट थे सुप्रिया ताई, उनके साथ साथ स्वरा भास्कर और रूता आंटी, हमारे 3 ही मेन गेस्ट थे। तो जो सुप्रिया ताई है, बिकॉज़ आपको पता है कि आज ऐसे तूफ़ानी माहौल, इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि ऐसा हो गया एंड शी कुडंट बी पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, बट उन्होंने वीडियो कॉल पे बात की एंड शी प्रॉमिस्ड कि वो जल्द ही इंशाल्लाह मुमरा कौसे के युवाओं से मिलेंगे। मर्जी मैम, इतनी आवाज़ आ रही, इतने लोग जमा कर ले, आपकी आवाज़ कम हो गई इसमें, तो मतलब इतना रिस्पेक्टिव कैसे, और इतने 1000 लोग 2000 से ज़्यादा जमा हो गए, तो इनको अब आपके तरफ से 2 से 5 और कैसे होंगे, क्या रिक्वेस्ट करें? काम करते करते होंगे और कैसे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 3.5 साल से 4 साल से काम करते करते और भी लोग आ सकते थे, पर हॉल की कैपेसिटी नहीं है इतनी कि इससे ज़्यादा भर दे, तो लोगों को खड़ा रखना और ये सब सही नहीं है। अभी तो हमारे बहुत से लेडीज़ नहीं आए, क्योंकि युवती पे ध्यान देना था, यूथ पे ध्यान देना था, तो हमने बहुत सारे लोगों को नहीं बुला पाए, नहीं ला पाए। बट अगर आप हम सब की ताकत मिला के अगर आप बुलाने की बात करेंगे तो फिर तो बहुत बड़ा ग्राउंड हो जाएगा।